नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमी न्यूज़। दोस्तों, कल हमने किया था कि आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक बड़ा डिविडेंड देने वाला है और कल 22 तारीख को उसके बोर्ड जो सेंट्रल बोर्ड होता है आरबीआई का, उसकी मीटिंग थी। कल हमने यह भी डिटेल में सब कुछ डिस्कस किया था और ये अनुमान लगाया था कि लगभग 3 लाख करोड़ के रुपए के आसपास दोस्तों ये अमाउंट होने वाली। फाइनली कल दोस्तों 22 तारीख को सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग हो चुकी है और वो अमाउंट भी डिसाइड हो चुकी है। आप सबसे पहले न्यूज़ देखिए। आरबीआई बोर्ड की जब यहाँ बात करें तो बेसिकली आरबीआई का जो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक टॉप बॉडी होती है, टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। इसमें टोटल 21 मेंबर है उसके, जिनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो इसकी कल मीटिंग थी 22 मई को मुंबई में। तो यहाँ पर दोस्तों ये फाइनली अप्रूव कर दिया गया कि ये 3 लाख करोड़ नहीं, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। ये दोस्तों एक मिनिमम ही रहा, लगभग 2,86,588 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये फिगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि लेटेस्ट जो ईयर खत्म हुआ है 2025-26, उसमें आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना डिविडेंड ट्रांसफर किया है। तो अमाउंट है 2,86,588 करोड़ रुपए। आप सेकंड न्यूज पढ़े इकोनॉमिक टाइम्स की, आरबीआई ग्रीन लाइट्स रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर ऑफ रुपी 2.86 लाख करोड़ रुपए। बेसिकली 2.86 लाख करोड़ के आसपास दोस्तों ये अमाउंट ट्रांसफर की जाएगी। तो देखा हमने, सबसे पहले तो देखो आरबीआई की जो टॉप बॉडी जिसकी मीटिंग हुई थी वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीबीडी। बेसिकली इसकी 623rd मीटिंग थी, 623वीं मीटिंग थी कल दोस्तों। जैसे जैसे इसकी मीटिंग होती जाती संख्या बढ़ती जाती, लेकिन लेटेस्ट में जो 22 मई को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी वो 623वीं मीटिंग थी। और जो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है दोस्तों, ये आरबीआई की टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। आरबीआई की क्या होती है? टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी थी और उसको चेयरमैन जो इसके अध्यक्ष होते हैं, बेसिकली वो आरबीआई गवर्नर साहब भी होते हैं। वर्तमान में कौन है? संजय मल्होत्रा जी। और उसमें टोटल 21 मेंबर्स होते हैं। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है आरबीआई का, उसमें टोटल 21 मेंबर्स होते हैं। इसमें मैं बताऊं, अगर हम इस 21 मेंबर्स को क्लासिफाइड करें आगे कौन कौन इसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ में मेंबर्स होते हैं, तो दोस्तों एक तो गवर्नर साहब होते हैं जो इसको क्या करते हैं? चेयर करते हैं। भाई इस बोर्ड की मीटिंग की चेयरमैन अध्यक्षता कौन करता है? तो गवर्नर साहब करते हैं। 4 डिप्टी गवर्नर्स आरबीआई के होते हैं, वो भी इसके मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। जनरली डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स या फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लेकिन कोई भी 2 गवर्नमेंट के ऑफिसर हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों 4 लोकल बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4 लोकल बोर्ड है, चारों महानगरों में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इन चारों में 4 लोकल बोर्ड है दोस्तों आरबीआई के। इन चारों लोकल बोर्ड से भी एक-एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आता है। इसके अलावा दोस्तों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं 10, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, जो अपने-अपने फील्ड के बैंकिंग के, इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे 10 लोगों को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो टोटल देखो यहाँ पर टोटल कितना हो गया? मेंबर हो गया 21। ये 21 मेंबर्स मिलते हैं समय-समय पर और इसने निर्णय लिया कि कितना पैसा ट्रांसफर किया जाए। तो मीटिंग हेल्ड इन मुंबई ऑन 22 मई 2026, 22 मई 2026 को इस बोर्ड की मीटिंग हुई मुंबई में। और इसमें क्या अप्रूव किया गया? जो हम अनुमान लगा रहे थे ना कि 3 लाख करोड़ के ऊपर जा सकता है, वो गया नहीं दोस्तों। फाइनली इन्होंने कितना पेमेंट ट्रांसफर करने का परमिशन किया? 2,86,558 करोड़ रुपए। अब ये सब क्या प्रोविजन के तहत करते हैं? सब हमने कल देखा था। आरबीआई एक्ट 1934, उसका एक सेक्शन होता है सेक्शन 47। इस सेक्शन 47 मैंडेट करता है कि आरबीआई के पास जो इनकम होती है उसका कुछ पैसा कहां पर ट्रांसफर करे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर करे। कितना करे वो बोर्ड निर्णय लेगा। तो ये डिसीजन कितना हुआ? 20 लाख 2,86,550 करोड़ के। डेटा याद रखना है दोस्तों, जो फाइनेंशियल खत्म हो चुका है 25-26 उसके लिए था। और साथ में मैंने कल एक कंसेप्ट भी बताया था, आज मैं डिस्कस नहीं करूंगा। कॉन्टीजेंसी रिस्क बफर, जो बिमल जालान कमेटी थी, इसने ये रेंज दी थी कि 4.5 से 7.5% तक कंटीजेंसी रिस्क बफर आरबीआई को मेंटेन करना चाहिए। अब ये आरबीआई की इच्छा है, वो बोर्ड का निर्णय कितना करे। तो दोस्तों ये 6.5% किया गया, 6.5% किया गया। लास्ट ईयर ये 7.5% था, लेकिन इस बार इसको घटा के कितना कर देगा? 6.5%। इट मीन आरबीआई अपने बैलेंस शीट का 6.5% अमाउंट अपने पास इमरजेंसी के लिए रखेगा, बाकी पैसा कहां ट्रांसफर करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करेगा। तो आई होप दोस्तों आज का पूरा मैटर समझ में आया होगा। आज कुछ समझाने की बात नहीं थी, कल लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके थे इस मैटर पर। आई होप दोस्तों हम जल्द मिलेंगे, तब तक थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।